हे दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें क्या स्कोप्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। ये दोनों ही चीज़ें देखेंगे और वीडियो यार दोनों लोगों के लिए है। जो फ्रेशर है तो उसे क्यों करना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, क्या स्कोप उसके लिए सही है, और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं अब उन्होंने कर ही लिया है, लेकिन क्या बेटर ऑप्शन है जो उसे चूज़ करने चाहिए। तो दोनों के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है कैंपस सिलेक्शन का। तो देखो यार, सिविल और मैकेनिकल ये दोनों ऐसी ब्रांचें हैं कि आप कैंपस की जो उम्मीद है वो ना करें तो अच्छा है। तो कैंपस बहुत ही रेयर आते हैं। हाँ, बट एक दो कैंपस जो हैं आते हैं, जैसे कि जो सीमेंट कंपनीज होती हैं, जो मतलब जनरली वो सेल्स का काम आपको जो है प्रोवाइड करती हैं। इसमें कुछ मार्केटिंग भी होता है, कुछ मैनेजमेंट भी होता है, मतलब प्योर सेल्स भी नहीं होता है। तो एक दो जैसे प्रिज्म सीमेंट हो गया, एसीसी सीमेंट हो गया, कई बार कुछ एक दो कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी आ जाती है, बट बहुत ही रेयर कंपनीज आती हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करने से पहले, इसमें जो सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी इसमें अप्रॉक्स जो है आपको 40K पर मंथ के आसपास आपको मिल जाती है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जो है इंक्रीज होते जाती है। फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो हम चूज़ कर सकते हैं, या तो टीचिंग, या हम जो प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में वो बनना चाहते हैं हम। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। पहला तो आप ट्राई करें कि आप थर्ड ईयर से जो है गेट की प्रिपरेशन करें, या तो कोचिंग ज्वाइन कर लें उसकी। और एक बार यदि आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं, बट अपनी कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यदि वो आप ले आते हैं, तो आपको जो है आप एमटेक के लिए आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे नंबर के हिसाब से। जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज, फिर उसके बाद एनआईटी और आईआईटी मिल सकते हैं। तो आप जो है किसी भी कॉलेज से यदि करते हैं तो आपको जो है 12,400 रुपीज़ पर मंथ की आपको स्कॉलर मिलती है। तो जो है फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम नहीं होती है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में। और या तो आप एमटेक एमई कर सकते हैं, या फिर आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए में आपको जो है मैनेजमेंट में यदि जाना है किसी कंपनी में, तो उसके लिए भी एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये करके भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप एमई करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी में भी अच्छे खासे पैसे जो है 30 to 35K पर मंथ आपको पैसे मिल जाते हैं। बट यार, सैलरी जो होती है मतलब प्रोफेसर की, जो इंजीनियरिंग में प्राइवेट कॉलेज में, वो बहुत कोई अच्छी नहीं होती है। मतलब आपको 15 से 20 हज़ार रुपये, मतलब मिनिमम 15,000 से आपको स्टार्ट करना होता है, फिर उसके बाद जो है वो बढ़ते जाती है। यदि आप पीएचडी कर लेते हैं आगे तो वो बेहतर है, आप कि मतलब एचओडी बनने के चांसेस जो है बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अब अगेन यदि हम एमई की बात करें, जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक जिसे हम बोलते हैं, यदि हमें प्रोफेसर नहीं बनना है और हम किसी सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, या जियोटेक हो गया, और यदि हम प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है फिर आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जल्द ही जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएं, यदि आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी डिमांड है यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो। सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेके 50,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होती है, फिर देन इंक्रीज होते जाती है। अब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, तो जो अगला ऑप्शन है वो प्राइवेट सेक्टर में ही है, बट विदाउट एमई, यानी कि सिर्फ बीटेक या बीई के बेस पे हम बात करें, तो आप जो है एज अ साइड इंजीनियर वर्क कर सकते हो। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, या तो रोड वर्क है या तो बिल्डिंग वर्क है, तो वहाँ पे आप साइड इंजीनियर एज अ काम कर सकते हो। अगेन सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। स्टार्टिंग सैलरी जो है 15 to 20K होती है, फिर उसके बाद आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ते जाती है। फिर बात करें तो जैसे कि हमने बात किया था कि शुरू में जो है कैंपस सिलेक्शन से जैसे कि आप जाते हैं, तो वैसे ही आप जो है यदि कैंपस में सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो आप अलग से जो है सेल्स इंजीनियर का काम कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली जो सीमेंट कंपनीज या जो डीलर होते हैं शहरों में,
तो वो आपको हायर करते हैं और आपको जो है थोड़ा-सा एक मार्केट वैल्यू बनानी होती है सीमेंट, जो भी सीमेंट है, जैसे प्रिज्म है या एसीसी है। तो ये एक काम आपका होता है। इसमें जो है आपकी जो मार्केटिंग स्किल है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। स्टार्टिंग में जो है 15 से 20,000 रुपए मिलते हैं। उसके बाद जब आप धीरे-धीरे आगे बढ़ जाते हैं तो इसमें भी सैलरी जो है 40K के अप्रॉक्स हो जाती है। आप में स्किल होनी चाहिए। ये दोनों ही काम हमें शुरू में थोड़े से फ्रस्ट्रेट करने वाले लगते हैं, लेकिन एक बार जब आप काम करने का तरीका सीख जाते हैं तो फिर आपको अच्छा लगने लगता है काम करना। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन निकल के आता है यार, वो है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जॉब होती है। तो यही वो एक चीज़ है जिसके लिए हम इंजीनियरिंग करते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि आप जो है 15 से 20,000 रुपए कमा रहे हो, आपके इंजीनियरिंग करने का क्या मतलब होता है। हमारा एम जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब लेना होता है। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपके पास सब इंजीनियर बनने का। सब इंजीनियर को जो है हम स्टेट जेई भी बोलते हैं। जैसे एमपी में ये जो है व्यापम जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंडक्ट कराती है पेपर। दूसरे स्टेट में कोई और एजेंसी हो सकती है। इसमें एक ही पेपर होता है। यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है मतलब सुपरविज़न का काम होता है। सैलरी इसमें करीब-करीब जो है 40K के आसपास हो जाती है। फिर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है उसे ही हम एसडीओ भी बोलते हैं। ये जो है हर स्टेट की जो पीएससी होती है वो इस पेपर को कंडक्ट कराती है। और जो है एई के नीचे जो है 5 से 6 सब इंजीनियर या मतलब नंबर ऑफ सब इंजीनियर्स रह सकते हैं। सैलरी इसमें जो है 50K के अप्रॉक्स होती है और वेरी करते रहती है, बट पावर इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। आपसे सब इंजीनियर के कंपेयर में पावर ज़्यादा रहता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो एसएससी जेई हो सकता है या आरआरबी जेई हो सकता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे स्टेट लेवल की, अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल की। तो जो एसएससी जेई से आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं, तो बट वो बनते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और सैलरी जो है इसमें लगभग एसडीओ या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ है, बट इसका पेपर जो होता है वो थोड़ा-सा टफ होता है, क्योंकि इसमें प्री होता है, फिर उसके बाद इसमें मेंस भी होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं है। फिर उसके बाद जो बात करते हैं हम 4th नंबर की, तो वो है यार आईईएस, ठीक है ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये मतलब ना ये ड्रीम जॉब है इंजीनियर्स के लिए, और इसे सबसे बड़ा माना जाता है। आईएएस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में आईएएस और टेक्निकल में जो है आईईएस, जो कि यूपीएससी से कंडक्ट होता है। और अगेन इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, बट ये सबसे टफ होता है, ठीक है ना। तो यदि इसमें फिर आपको मिल जाता है तो फिर तो शानदार है, कोई बात ही नहीं है, पावर भी है, पैसा भी है। अगला जो ऑप्शन है वो एयरपोर्ट में भी है। तो देखो क्या होता है कि कई बार वैकेंसीज निकलती है एयरपोर्ट में भी, उसके भी पेपर्स होते हैं। यदि आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप एयरपोर्ट वाले सेक्टर में चले जाते हैं, फिर आप वहाँ पे अपना चीज़ें देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो 6 नंबर पे आता है जो पीएसयूज़। तो जो पीएसयूज़ क्या होती हैं, जो हमारी बड़ी-बड़ी कंपनी होती हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये जो नवरत्न कंपनी जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये किसके थ्रू मिलती है? गेट के थ्रू मिलती है। मतलब कि गेट का जो स्कोर होता है, आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है आपको गेट का, उसके स्कोर के हिसाब से कट ऑफ जाते हैं हर कंपनी के, और फिर वो आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो गेट का मेन जो पर्पस होता है ये पीएसयूज लेना होता है। और जो नहीं ले पाते हैं पीएसयूज, तो फिर वो एमटेक करके जो है टीचिंग में भी जा सकते हैं। इसमें मतलब जो सैलरी होती है वो काफ़ी सही होती है, मतलब कि 70 to 80K के आसपास, और मतलब कंपनी के हिसाब से वैरी करता है, मतलब काफ़ी मज़े रहते हैं आपके इसमें। अब अगला जो ऑप्शन है उससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि डिटेल एनालिसिस है, ठीक है ना, और मतलब इससे ज़्यादा एनालिसिस का कुछ नहीं हो सकता, शायद ही कोई चीज़ छूटी हो। तो अगली बात करें हम सेल्फ बिजनेस की, यानी कि ठीक है आपको मतलब दूसरों के यहाँ जॉब नहीं करनी है, आपको खुद का क्रिएट करना है, तो फिर आपको क्या करना होगा। उसमें पहला ऑप्शन निकल के आता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। जैसे हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज में ठेकेदार बोलते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं, कि आप किसी भी घर का जो है कॉन्ट्रैक्ट लो, उसे कंप्लीट करके दो, बदले में वो आपको पैसे देगा। फिर दूसरी चीज़ होती है जो थोड़ा सा एक प्रोफेशनल होता है, जैसे कि आप जो है प्लानर बन सकते हैं, जैसे कि आप हाउस प्लान कर सकते हैं,
कॉलोनी प्लान कर सकते हैं, किसी शॉप का प्लान एलिवेशन बना सकते हैं। ये चीज़ें इसके लिए आपको जो है ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो 3D वाले होते हैं हमारे, तो वो आने चाहिए। तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा है, शहर के हिसाब से वैरी करता है। आपको एक प्लान के जो है कहीं पे 5000 भी मिल सकते हैं, कहीं पे 10,000 भी मिल सकते हैं। मतलब एक अगेन अच्छी चीज़ है ये, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर जो थर्ड निकल के आता है वो है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी में क्या होता है कि जो ऊपर वाली चीज़ हमने बात करी है, जो प्लान और एलिवेशन, वो तो रहता ही रहता है। बट इसमें क्या होता है कि आप उसे उसकी बिल्डिंग बना के देते हैं, उसका घर बना के देते हैं, प्लस आप सुपरविज़न भी करते हैं। मतलब आप सारी ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो वो एक कंसल्टेंसी में आ जाता है। चौथी चीज़ है कि जैसे आपके पास काफ़ी पैसा है, तो आप क्या करते हैं कि इक्विपमेंट्स जो है मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बाय कर लेते हैं। इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं, जैसे टोटल स्टेशन है, तो ये क्या है, सर्वे के वर्क में काम आता है, या थियोडोलाइट है, या जो भी चीज़ें हैं थोड़े से जो मतलब कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे टोटल स्टेशन जो है करीब 2 to 3 lakhs के आसपास आता है। तो इसे भी आप रेंट पे देकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन थे जो आपको समझ में आ गए होंगे और ये आपको जानने ज़रूरी हैं। बात कर लेते हैं कुछ प्रोज एडवांटेजेस की। तो देखो यार, सबसे बड़ा एडवांटेज जो सिविल का होता है ना, वो गवर्नमेंट जॉब होता है। मोस्ट ऑफ दी पीपल जो होते हैं वो सिविल इसलिए लेते हैं क्योंकि जब गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है ना, तो उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है वो सिविल की ही होती है। मैकेनिकल या दूसरी ब्रांचेस जो हैं उनकी बहुत ही कम वैकेंसीज होती हैं, उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है, और पैसा बहुत शानदार है गवर्नमेंट जॉब में, ये आपको पता है। दूसरी चीज़ क्या होती है यार कि लोकल जॉब जो है अवेलेबल होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने आसपास भी ना आप जो जॉब जो है ढूंढ सकते हैं, सिविल ब्रांच यदि आप लेते हैं कंपेयर टू अदर ब्रांच। जैसे आप मैकेनिकल ले रहे हैं, आपको लोकल में काम बहुत ही रेयर मिलेगा, आपको जो है मुंबई या पुणे ही जाना पड़ेगा। आईटी सेक्टर में अभी तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, लेकिन आपको ज़्यादातर टाइम बाहर ही रहना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज़ जो होती है सेल्फ बिजनेस, जो सबसे सरल है, कॉन्ट्रैक्टर वाला काम या हाउस प्लानर बनना। तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं, अदर ब्रांचेस के कंपेयर में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर चौथी चीज़ जो है वो है पैसा। तो पैसा जो होता है इसमें आप कोई भी काम करो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट में तो आपको मिल ही रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप खुद का काम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो यार पहला डिसएडवांटेज जो है वो कैंपस सिलेक्शन, ठीक है ना। यदि हम बात करें CSIT वगैरह की, तो यहाँ पर जब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हम होते हैं तो वो लोग जो है 3-3 जगह प्लेसमेंट लेके बैठ जाते हैं। वहीं सिविल वाला बंदा जो है, मुश्किल से एक ही कंपनी आती है जो मैंने आपको बताया था, सीमेंट वाली, तो उसमें एक से दो, 2 से 3 लोगों को ही वो लेकर जाती है। तो कैंपस सिलेक्शन यदि आपको चाहिए तो फिर आपके लिए दूसरी ब्रांचेस सुटेबल है। दूसरी चीज़ होनी चाहिए आप में, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप साइड में रहते हैं, धूप में आपको रहना पड़ता है, कई बार बारिश में भी काम करना पड़ता है। साइट एक जगह का काम शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, दूसरी जगह आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो ये एक चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा जो होता है, आपको रफ एंड टफ होना पड़ता है, क्योंकि आप साइट पे रह रहे हैं, आपकी जो लैंग्वेज है, मतलब जो लड़ाइयाँ वगैरह हैं, इन इन सब चीज़ों को आपको हैंडल करते आना चाहिए कि सामने वाले से कैसे काम निकलवाना है, ये चीज़ें हैं। और अगेन जो है, हम सैलरी की बात करें, मतलब पैसे, हमने इससे बात किया था कि पैसे हैं भी, बट यहाँ पर सैलरी जो होती है इनिशियल लेवल में वो बहुत कम होती है आईटी के कंपेयर में। आईटी में आप जो है स्टार्टिंग से ही 20 to 25 के आपको मिलने लगती है, बट यहाँ पर जो है आपको 10 से भी शुरू करनी पड़ती है और 15 से भी हो सकता है कि आपको शुरुआत करनी पड़े। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ स्टार्टिंग में करना होता है। तो यार दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस। यदि कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।